Hello students, welcome to Nisha's social science classes. Today we will discuss loan activities of banks to different situation in credits and terms of credit. आज हम इन 3 topics को discuss करेंगे and these 3 topics are the very important topics of your chapter money and credit. ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन और इवन 1 मार्क का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आ जाता है. आज हम इसको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. देखो, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें हमारे प्रीवियस टॉपिक को, उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ मनी एंड उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था डिपॉजिट्स विद बैंक्स, है ना. सो जिसमें डिपॉजिट्स विद बैंक्स में हमने डिस्कस किया था कि बैंक जो होते हैं वो बेसिकली लोगों की मनी को अपने पास सेफ एंड सिक्योर रखते हैं. लोग बैंक्स में जाके अपने अकाउंट के जो उनके नेम का अकाउंट होता है उसमें मनी जो है वो रख सकते हैं. ठीक है, उनको डिपॉजिट करवा सकते हैं मनी को. सो इसके साथ साथ बैंक जो है सिर्फ डिपॉजिट करने का काम ही नहीं करता, बल्कि और फंक्शंस भी होते हैं बैंक्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. सो आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक. ठीक है, और इसके साथ साथ व्हाट आर द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक. सो ऐसे करके ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. उसका आंसर क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी आर द प्राइमरी फंक्शन. बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? डिपॉजिटर्स की मनी को डिपॉजिट करना एंड उसके साथ साथ मनी को लोन के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करना. ओके, नेक्स्ट इज बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश. जो बैंक है ये क्या करते हैं? ये जो मनी इनके पास डिपॉजिट होती है उसका कुछ पोर्शन ही अपने पास रखते हैं. जैसे कि आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बैंक, हमें पता है बाकी सारे बैंक वर्क करते हैं, तो बैंक जो है अपने जो उसके पास डिपॉजिट होता है उसका सिर्फ 15% कैश जो है वो अपने पास रखते हैं और बाकी जो कैश है उसको लोन पे लोगों को दे देते हैं. ठीक, सो बैंक यूज द मेजर पोर्शन. यहाँ पे मेंशन है ना कि बैंक जो है मेजर पोर्शन, किसका मेजर पोर्शन? डिपॉजिट्स का मेजर पोर्शन लोन्स में दे देते हैं. ठीक, क्योंकि देखो बैंक के पास जो इनकम जो होती है या फिर जो मनी होती है बैंक के पास वो किसकी होती है? डिपॉजिटर्स की होती है. सो अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ही डिपॉजिटर्स एक दिन में ही बैंक से विड्रॉ करवाने के लिए आ जाएंगे मनी, है ना. सो ताकि बैंक इस रिस्क को कवर करके चलता है कि अगर कोई डिपॉजिटर विड्रॉ करवाने के लिए आ भी जाता है मनी तो बैंक के पास होनी चाहिए, इसीलिए वो सिर्फ 15% जो कैश है वो अपने पास रखता है और बाकी कैश को लोन के ऊपर दे देता है लोगों को, जिससे कि बैंक को इनकम होती है. उसको हम नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज. अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि मनी का कुछ पोर्शन बैंक अपने पास रखता है एज ए डिपॉजिट और बाकी मनी जो है वो लोन पे दे देते हैं, जिससे क्या होता है? बैंक एक बोरोअर एंड लेंडर के बीच में मीडिएट का काम करता है. ठीक है, एक मिडल जो पर्सन है उसके इसकी एक रोल अदा करता है. इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स. सरप्लस फंड्स मतलब डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनके जो सरप्लस फंड्स होते हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स मींस कि जो बोरोअर होते हैं, जो लोन लेने वाले होते हैं, उन दोनों के बीच में एज अ मीडिएट वर्क करता है. नेक्स्ट इज बैंक्स चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स. बैंक जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है लोन्स के ऊपर एंड देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स. किससे हायर रेट चार्ज करता है? कंपैरेटिवली जो जितना वो डिपॉजिटर्स को देता है. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम. बैंक की का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है? क्योंकि हमने देखो अभी पिछले वाले पॉइंट्स में हम डिस्कस करके चुके हैं कि बैंक डिपॉजिटर्स की मनी को डिपॉजिट करता है एंड जो लोग नीडी होते हैं, जिनको लोन चाहिए होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है. सो इसमें जब बैंक के पास कोई मनी अपनी डिपॉजिट करवाने आता है, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि बैंक उन लोगों को, उन डिपॉजिटर्स को उनकी मनी के ऊपर यानी कि उनकी डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है.
ठीक है। और जो लोग बैंक से लोन लेने आते हैं उनको बैंक लोन देता है बट उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, जब वो बोरोअर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है। किससे हाई होता है, जितना कि बैंक ने डिपॉजिटर्स को उनकी डिपॉजिट्स के ऊपर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक बैंक है जिसके पास अगर कोई लोन लेने के लिए आता है तो वो बैंक उनसे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, कि लोन आप ले जाओ, लोन जब आप पे करने आओगे उसके साथ साथ 3% इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना पड़ेगा। और लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं जो कि बैंक में मनी को डिपॉजिट करवाते हैं उनको बैंक बोलता है कि आपको आपकी मनी के ऊपर जो आपने डिपॉजिट किया उसके ऊपर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, बैंक का जो अपनी इनकम हुई वो क्या हुई, 3 में से 1 माइनस करो 2%, मीन्स की 2% जो है बैंक की खुद की इनकम हुई, ठीक। सो ये तो था कि बैंक जो है वो कैसे अपनी इनकम अर्न करता है, ठीक है, इन डिपॉजिट्स से। ये हो गया लोन एक्टिविटीज। अब हम समझते हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को, क्योंकि लोन सिर्फ बैंक से ही नहीं लिया जाता ना, लोन के लिए और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज, जिसके लिए वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर अप करूंगी। बट पहले हम यहाँ पे जो इसको डिस्कस करेंगे वो है 2 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। कौन कौन सी क्रेडिट सिचुएशन हो सकती है, एक तो होता है कि कर्ज लेके सिचुएशन बेहतर भी हो सकती है और वर्स ऑफ भी हो सकती है, मीन्स की हम कह सकते हैं कि बेटर ऑफ भी हो सकती है और वर्स ऑफ भी हो सकती है। सो क्वेश्चन क्या है, कैसे आ सकते हैं आपको, whether the credit would be useful or not, explain your answer with the help of examples, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो क्रेडिट यूजफुल है या नहीं है डिपेंड्स ऑन द रिस्क्स इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। डिपेंड करता है कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो वो किस सिचुएशन में लोन ले रहे हो और उस सिचुएशन में लोन लेने का रिस्क कितना है, और अगर लॉस हो भी जाता है तो उसके लिए बैकअप में आपके पास क्या सपोर्ट है, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन बेटर ऑफ होने वाली है या वर्स ऑफ होने वाली है। सो पहले हम बेटर ऑफ का केस डिस्कस कर लें। इसमें हम लेंगे टेक द केस ऑफ बिस्किट बेकरी। अगर हम बिस्किट्स बेकरी का केस लें, जो बिस्किट बनाती है, अगर हम उसका केस लें, उसमें क्या है, देखो मान लो एक बिस्किट बेकर के पास ऑर्डर आ जाता है कि उसने 2000 पैकेट ऑफ बिस्किट्स जो हैं, एक शॉपकीपर बोलता है बेकरी वाले को कि आपने 2000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स 10 डेज में मेरे को डिलीवर करने हैं। तो अब वो बेकरी वाला जो है उसके पास एकदम से 2000 बिस्किट्स को बनाने का सामान नहीं है, जो ठीक है 2000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो अब फिर वो क्या सोचेगा, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि देखो अब बिस्किट बनाने के लिए उसको लेबर भी एक्स्ट्रा चाहिए एंड उसके साथ साथ शुगर, मैदा, ऑयल, ठीक है, ये सारी चीजें भी चाहिए जो कि बिस्किट्स के लिए जरूरी होती हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस शॉपकीपर से एडवांस ले ले जिसने उसको ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिससे कि उसकी कंडीशंस जो है वो जरूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी बेकरी वाले की, और वो उसको बोलेगा कि जब जैसे ऑर्डर पूरा हो जाएगा आप मेरे को बाकी की पेमेंट बाद में कर देना, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जिस बंदे से उसने वो रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, उसको कुछ पैसे पकड़ाए और बाकी उसको बोले कि आप मेरे को सामान जो है वो उधार में दे दो। तो जब उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही उसके पास मनी आ जाएगी, वो उस बंदे को जिससे उसने रॉ मटेरियल लिया है उसको सारी उसके पैसे वापस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो एक इसमें से ऑप्शन चूज करेगा, चाहे वो जो बंदा रॉ मटेरियल बेच रहा है उससे माल ले ले, है ना, उधार पे, या फिर शॉपकीपर से एडवांस पकड़ ले। तो अब वो क्या करते हैं, सपोज वो शॉपकीपर से एडवांस पकड़ लेता है, उसमें क्या है, उसका एक डबल श्योरिटी हो जाएगी। एक तो शॉपकीपर एडवांस देगा, फिर वो जब ऑर्डर लेने का टाइम आएगा तब वो मुकरेगा नहीं, ठीक है। अगर वो इनकार भी कर देता है ऑर्डर लेने से शॉपकीपर, तो उससे क्या होगा कि फिर कुछ मनी तो उस बेकरी वाले के पास है ना एडवांस पे उसकी, इसीलिए। तो अब देखो वो उससे एडवांस ले लेगा, ठीक है, शॉपकीपर से एडवांस ले लेगा और सारा अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा 10 डेज में। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होएगा उसको बेच देगा, मनी उसके पास आ जाती है, लेबर को भी खुश कर देता है अपनी को, और इवन जो रॉ मटेरियल वाले से जो सामान लेके आया था उसको भी मनी जो है वो उसकी कंप्लीट कर देता है और कुछ प्रॉफिट भी अर्न करता है। इसमें क्या है, इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयर फॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। अब उसकी कंडीशन जो है पहले से भी अच्छी हो गई क्योंकि इसमें उसको फायदा हो गया। लेकिन
हमेशा क्रेडिट लेना जो है वो बेटर ऑफ सिचुएशन को नहीं बनाता, समटाइम सिचुएशन वर्स ऑफ भी हो जाती है। वो कैसे? देखो, टेक द केस ऑफ पुअर फार्मर। अगर हम एक पुअर फार्मर का केस ले, एक पुअर फार्मर है जो कि अपने छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर फार्मिंग करता है। अब उसने अगर वीट की फार्मिंग करनी है तो फार्मर्स ज्यादातर जब भी फार्मिंग करने से पहले लोन लेते हैं, तो वो मनी लैंडर के पास जाता है और उससे लोन ले लेता है, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, बहुत कुछ चाहिए अपनी लैंड को रेडी करने के लिए, है ना, क्रॉप्स के लिए। तो अब वो सामान ले आता है लोन से जो उसने मनी ली है, और उसको बोलता है मनी लैंडर को कि जैसे हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो उसके टाइम में फसल को बेच के आपको आपका लोन वापस कर दूंगा। लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी क्रॉप जो है बेचारी फेल हो जाती है, इतनी ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि अब वो टेंशन में आ जाता है। अब वो मनी लैंडर के पास दोबारा जाता है, ठीक है, उसको अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। तो मनी लैंडर जो है मनी लैंडर को बोलता है कि मैं आपका ये भी लोन पे कर दूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा लोन और दे दो ताकि मैं नेक्स्ट क्रॉप जो है उसको ग्रो कर सकूं, जिससे कि जब वो अच्छी हो जाएगी और जब मैं उसको हार्वेस्ट कर दूंगा, बेच दूंगा, फिर आपका सारा लोन पे कर दूंगा। तो मनी लैंडर उसको दोबारा से लोन दे देते हैं। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो क्रॉप जो है पहले वाली क्रॉप से तो बेहतर हुई, ठीक है। अब क्रॉप को बेचने के बाद उसके पास इतनी मनी आती है कि जिससे कि वो अपने घर वालों का गुजारा कर सके, अपना गुजारा कर सके, और लेकिन लोन को वापस करने के लिए मनी फिर नहीं जुटा पाता। तो फिर अब उसकी सिचुएशन जो है वो वर्स ऑफ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने पहले लोन लिया, फिर लोन लिया, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने क्या किया, अपना पीस ऑफ लैंड जो था, थोड़ा पीस ऑफ लैंड जो था वो बेच के लोन जो है मनी लैंडर का चुका दिया। सो अब इसके लिए उसको वर्स्ट ऑफ कंडीशन क्या फेस करनी पड़ी कि अपने एक तो वैसे ही छोटा सा पीस ऑफ लैंड था, उसमें से भी कुछ पोर्शन बेच के लोन को पे करना पड़ा, ठीक है। सो इसीलिए ये कंडीशन वर्स्ट ऑफ हो गई उसके लिए। अब देखो, लोन जो है जब चाहे हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लें चाहे इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है, तो लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा होती है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट लोन लेने के लिए फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मींस कहते हैं एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एज एन इंटरेस्ट रेट व्हिच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है, जब भी हम क्रेडिट कोई भी लेता है तो एक लेंडर एंड बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है कि बोरोवर को जब वो लोन ले रहा है और जब फिर वो लोन को रीपे करेगा तो उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेंडर को देना पड़ेगा, ठीक है, मनी को यूज करने का। सो अब वो जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये टर्म हो गई क्रेडिट की। सेकेंड टर्म क्या है? कोलेटरल। वो क्या है? कोलेटरल इज एन एसेट दैट अ बोरोवर ओन्स। कोलेटरल होते हैं एक एसेट जिसके बिहाफ पे कोई भी बोरोवर लोन लेता है। उन एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट जो कि हम बैंक में रखते हैं, ये सारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। और अब ये जो कोलेटरल है, जैसे इसमें गोल्ड भी आ सकता है इवन, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये जो कोलेटरल है ये एक एसेट होते हैं बोरोवर के, इनको रख के कोई भी बोरोवर लोन ले सकता है, ठीक है। कोलेटरल जो है उसकी भी एक कंडीशन होती है कि कोलेटरल जितना आप लोन ले रहे हो उतनी वैल्यू का होना चाहिए जो आप गिरवी रख रहे हो लेंडर के पास, या फिर उससे ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए, ठीक है। सो ये जरूरी होता है। एंड यूजेस अ गारंटी। और ये क्या होता है? कोलेटरल एक गारंटी होती है कि ये लेंडर के पास तब तक पड़ा है जब तक कि बोरोवर लोन को रीपे नहीं कर देता। नेक्स्ट इज टर्म्स व्हेन अ बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है? अगर कोई भी रीजन से बोरोवर लोन पे नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में क्या होएगा? द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। सो इसमें क्या है, लेंडर को तो लेकिन अपनी पेमेंट चाहिए जो उसने लोन पे की थी। तो अब लेंडर क्या करेगा? वो जो कोलेटरल उसने गिरवी रखे थे बोरोवर ने लेंडर के पास, तो वो उनको सेल कर देगा, बेच देगा, और बदले में वो लोन की मनी जो है वो अमाउंट उसके पास आ जाएगी, ठीक है। सो ये तो थी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मींस टर्म्स ऑफ क्रेडिट मींस इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट्स, और इसके साथ साथ मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। ये सारे जो टर्म्स हैं वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
ओके, सो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने ये आपको आप देख रहे हो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। सो और इसके साथ साथ 1 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें कवर अप हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे और आप राइटिंग का वे भी ऑब्जर्व करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, जिससे कि वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है आंसर्स की वो ब्यूटीफुल लगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।